हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर एक एल्कोहलिक कंपाउंड है जिसको 20% H3PO4 के साथ ट्रीट करेंगे। टेम्परेचर है 358 केल्विन का। तो एक प्रोडक्ट ए बनेगा जो कि मेजर होगा, हमको ये बताना है। और एक हमारा हेलो एल्केन है जिसको CH3 का थ्राइस CO माइनस K प्लस के साथ ट्रीट करेंगे। तो एक मेजर प्रोडक्ट बी बनेगा, हमको भी बताना है। द प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द एबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो एबव रिएक्शन यानी जो ऊपर रिएक्शन गिवन है, इसमें ए और बी जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। तो हमको यहाँ पर इनमें से इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट ए और बी के जगह होगा, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे समझेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बनाएंगे बच्चों इस तरीके से। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक OH है। अब इसको 20% H3PO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं और हीट करेंगे 358 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इवन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो इसके पीछे का रीजन समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ से जब OH जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, मोर स्टेबल होता है। और इवन रिएक्शन वैसे भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले वाले में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तीन डिग्री कार्बोकेटायन है। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप। अब ये एल्कीन हमारा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो इसको सेट जैब प्रोडक्ट बोलेंगे। और सेट जैब के अकॉर्डिंग बच्चों होता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये ए का बनेगा। अब इसी तरीके से बी को कंप्लीट करेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से फिर से बनाएंगे। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पे Cl है। अब क्या करेंगे, अब इसको ट्रीट करेंगे इसके साथ में Me3C। Me3 का मतलब होता है बच्चों CH3, क्योंकि Me का मतलब होता है मिथाइल। यहाँ पर हो जाएगा ओके। अब ये एक बल्की बेस होता है, यहाँ पर E2 मैकेनिज्म लगेगा। E2 मैकेनिज्म का मतलब होता है बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जिस कार्बन यहाँ पे जिस कार्बन पे ये क्लोरीन प्रेजेंट है इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब इस अल्फा कार्बन के रिगार्डिंग यहाँ पर इसको बीटा कार्बन, इसको भी बीटा कार्बन बोलेंगे। तो इस बीटा कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो बीटा कार्बन है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है। तो लेकिन अगर इस वाले जहां पे बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन रिमूव करेंगे तो यहाँ से जो एल्कीन बनेगा वो स्टेबल एल्कीन होगा, सेट जैब प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब बेस हमारा बल्की है, तो बल्की बेस होने के कारण यहाँ से हमारे इस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिलीज होगा जिसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, हाफ मान के अकॉर्डिंग इस तरीके का एल्कीन बन जाएगा। तो ये एल्कीन बहुत ज्यादा, एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं है, तो ये हाफ मान के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे हाफ मान प्रोडक्ट कहते हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ है, हाफ मान प्रोडक्ट इसलिए बना बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो बल्की है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पर ये उतना अच्छा अटैक नहीं कर पाता है। बल्कि बेस होता है तो इसलिए नॉर्मली ये यहीं से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये एल्कीन फॉर्म हो जाएगा और ये प्रोडक्ट होगा बी। तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ए और बी होंगे। अब इस तरीके का प्रोडक्ट हम मैच कराएंगे कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर जो ए बना है इस तरीके से अगर हम देखें बच्चों, ऑप्शन ए में देखें तो जो ऑप्शन ए में ए बना है वो पहले बी वाला प्रोडक्ट लिख दिया है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो ए बना है
वो तो हमारा ए से मैच कर रहा है, लेकिन बी में यहाँ पर फिर वही प्रोडक्ट वापस बनाया है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमारा ए जो बना है पहले वाला यहाँ पर प्रेजेंट है ए, और बी का यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है जिसमें हमारा डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।